Hello everyone, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. Good morning, this is Dr. R.S. Maurya and we are having vocabulary. And in vocabulary we will see a lot of things. First revision, that is called reinforcement. Guys, so first let us start with the podium. Pid and pod both are words which mean पैर. Pid का भी pid लैटिन है और pod ग्रीक है. दोनों का जो है अर्थ होता है पैर. तो pod से पोडियम बना. पोडियम इज elevated seat या elevated stool where we keep the feet. तो elevated चबूतरा जिसको कहते हैं, elevated. तो elevated this place is called podium. From podium one can address oneself to the gathering of the people. वहाँ से पोडियम से खड़े होकर आप भाषण दे सकते हैं. पोडियम इज जस्ट a bit raised place. ये थोड़ा सा उठा हुआ जगह होता है, इसको बोलते हैं पोडियम. और फिर बताया था कि बाइट दो पैर वाला आदमी जो है दो पैर का जानवर. तो मैन इज ए बाइट एनिमल, वो दो पैर वाला. क्वाड्रूप्ड बताया था. और इसके बाद क्वाड्रूप्ड मतलब चार पैर वाला. जैसे हॉर्स इज ए क्वाड्रूप्ड एनिमल, घोड़ा चौपाया जानवर. और सेंटीपीड मतलब होता है, पीड मतलब होता है पैर. सेंटीमीड जिसके सैकड़ों पैर होते हैं उसको सेंटीपीड कहते हैं. तो सेंटीपीड जो है वो वार्म्स होते हैं. आप लोग देखे होंगे ऐसे वार्म्स होते हैं जिनके 50-100 पैर होते हैं, धीरे धीरे रेंगते हैं, ब्रीथ करते हैं. तो सेंटीपीड हुआ. और उससे भी जो बड़ा जानवर होता है उसको मिलीपीड कहते हैं. मिलीपीड मतलब होता है जिसके हजारों पैर होते हैं. कनगोजर बहुत सा है, उसके ऐसे बनता है. अच्छा, ट्रिपोड मतलब होता है, ट्री मतलब तीन होता है, पॉड मतलब पैर होता है. तो जिससे ट्रिपोड होते हैं. ट्रिपोड इज ए कैमरा, व्हाट वी कॉल ट्रिपोड, which carries a camera, which carries टेलीस्कोप. जो तीन पैर वाला होता है, कैमरा लगा होता है, मोबाइल भी लगा होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रिपॉड. तो ट्रिपॉड मतलब तीन पैर. टायर मतलब होता है तीन. टायर का मतलब होता है तीन. तो अब देखते हैं इससे कुछ बने शब्द देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेक्टस लैटिन वर्ड है. सेक्टस जो है लैटिन वर्ड है और इसका प्रयोग होता है सेक्ट. सेक्ट मतलब होता है टू कट, काट देना. सेक्ट मतलब होता है काट देना. तो इससे जो शब्द बनते हैं जैसे बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब होता है दो भाग में कटना. दो भाग में जो कटा होता है उसको कहते हैं बाइसेक्ट. बाइसेक्ट एनिमल दो भाग में वो कटा हुआ दिखाई पड़ता है. अच्छा, ट्राइसेक्ट मतलब ये तीन भाग में कटा होता है. किसी चीज को तीन भाग में काट दीजिए उसको ट्राइसेक्ट कहते हैं. और इंटरसेक्ट मतलब होता है जो बीच से कटा हुआ, जो बीच से कटा, मध्य से कटा हुआ, इंटरसेक्ट कहलाता है. डिसेक्ट मतलब होता है कट ए पार्ट, जिसको काट करके अलग अलग कर दिया जाए. जैसे जहाँ आप लोग जो बायोलॉजी में डिसेक्शन करते हैं फ्रॉग का, कभी ये पार्ट काट देते हैं, कभी ये पार्ट काट देते हैं, तो उसको कहते हैं डिसेक्ट. डिसेक्शन से बना है. डिसेक्शन जो है ये प्रैक्टिकल में होता है. 20 नंबर 25 नंबर का अर्थवॉर्म या फ्रॉग को डिसेक्ट करके दिखाना पड़ता है. तो ये डिसेक्ट मतलब होता है उसको काटना और अलग अलग करना. और सेक्शन मतलब होता है पार्ट. ये बड़े पार्ट का छोटा पार्ट को बोलते हैं सेक्शन।
सेक्शन मतलब एक वर्ग, जैसे कॉलेज पूरा है तो सेक्शन क्या होगा, वर्ग होगा, तो सेक्शन होता है। तो बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, इंटरसेक्ट, डिसेक्ट और सेक्शन भी सेक्ट से ही बना है। जैसे एक कॉलेज है, कॉलेज को कई सेक्शन में बांटा गया, कई वर्ग में बांटा गया, तो उसको सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं ट्राया। ये ट्रायो है, इसका मतलब होगा 3 होता है। जैसे अब बता दीजिए, आनस उसका मतलब होता है 1, यूनी मतलब होता है 1, बाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, क्वाड्रा मतलब होता है 4 और पेंटा मतलब होता है 5, हेक्सा मतलब होता है 6, सेप्टा मतलब होता है 7, ऑक्टो मतलब होता है 8, नैनो मतलब होता है 9 और 10, डिसम मतलब होता है 10। तो ऐसे करके इसका ये होता है। तो हम देखते हैं ट्वाइस मतलब होता है जुड़वा, ट्रिपलेट मतलब होता है जो जुड़वा हो 3 में होता है। जैसे बाई 1 बर्थ इफ देयर आर 3 चिल्ड्रन, बाई 1 प्रेगनेंसी इफ देयर आर 3 चिल्ड्रन, तो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। और जब बाई 1 प्रेगनेंसी इफ देयर इज 2 चिल्ड्रन, तो उसको बोलेंगे ट्वाइस। जुड़वा हुआ, ट्रिपल्स हुआ, ऐसा कहा जाता है, कहते भी हैं ट्रिपल, उससे बना है। अच्छा, अब जो है ट्रिपल इसी से बना है, 3 से अगर ट्रिपल। और क्वाड्रुपल मतलब होता है 4 का जोड़ा होता है, क्वाड्रुपल। पर ये प्लीको से बना है। प्लीको मतलब होता है फोल्ड, प्लीको का मतलब होता है फोल्ड, 3 चीज में घुसा रहता है, ऐसे कह सकते हैं। तो ट्रिपलेट अगर हम कहते हैं, ट्रिपलेट का मतलब हो गया कि एक प्रेगनेंसी से 3 बच्चे हुए, उसको ट्रिपलेट कहते हैं। अब क्वाड्रुपल मतलब होता है, हम लोग उसको देखेंगे क्योंकि ये भी प्लेट से ही मतलब होता है। जैसे 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, इसको बात होता है। अब आ जाते हैं कि भाषा को जो है, ये लैटिन वर्ड है, इसको लिंगुआ बोलते हैं। भाषा जो है वो लिंगुआ कहलाता है। और लिंगुआ का मतलब उर्दू में जुबान होता है, चाहे हिंदी जुबान हो, चाहे अंग्रेजी जुबान हो, लिंगुआ। और ये बना है, लिंगुआ किससे बना है, जीभ से बना है। लिंगुआ किससे बना है, जीभ से बना है, टांगों से बना है। और बाइलिंगुअल अगर हम कहते हैं, बाइलिंगुअल का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज बोलता है, मैन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, you are Indian, you are from Uttar Pradesh and you speaks 2 languages. That is one compulsory Hindi you speak, and another that you speak might be English, might be another language. So here lingua मतलब होता है भाषा, और बाइलिंगुअल मतलब जो 2 भाषाएं बोलता है। ट्राइलिंगुअल मतलब जो होता है जो 3 भाषाएं बोलते हैं। There are many people who can speak in India 3 languages, more than 3 languages. Personally, I can speak English, Hindi and Urdu, maybe sometimes Bengali, sometimes Assamese, sometimes Naganese. So we can speak like 3 language, 3 बोल सकते हैं हम लोग, 3 भाषा बोल, 3 जुबान बोल सकते हैं। जो बहुत जुबान बोलता है उसको ऐसा सब्जेक्ट which is studied, which studies language, many languages, is called linguistics. Linguistics is called science of language. Linguistics is called science of language, a subject in which language is studied, और वो साइंटिफिकली स्टडी साइंटिफिकली। जब साइंटिफिकली हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। और द मैन हु इज वेल वर्स्ड इन लैंग्वेज, द मैन हु इज वेल वर्स्ड इन लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। जैसे आई एम ए लिंग्विस्ट, आई नो मेनी लैंग्वेजेस, I can study them scientifically, so you may call me
लिंग्विस्ट, तो लिंग्विस्ट होगा, लिंग्विस्टिक हो गया, लिंगुअल हो गया, और ट्रिपल हो गया, ट्रिपलेट वगैरह बाद में पढ़ा। अभी इसमें और चैप्टर आएगा जिसमें हम पढ़ाएंगे मल्टीपल, ट्रिपल, ये भी अभी इसमें आएगा। तो दीज थिंग्स आर देयर गाइस। ये जो शब्दकोश पढ़ा रहे हैं ये इतना सरल नहीं है, इट्स नॉट सो इजी, लेकिन माई एफर्ट इज टू मेक इट ईजी, ईजियर दैन यू कैन अंडरस्टैंड। और जो अच्छे लोग होंगे, जिसके बेसिक्स होंगे, उसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। एंड यू वंस यू लर्न, इट विल ओपन डोर टू मेनी वर्ड्स। एक शब्द से आप 50 वर्ड सीख रहे हो यहाँ पर, तो बहुत ये अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि लर्निंग वोकेबुलरी इज़ ए ग्रेट थिंग। और कभी भी आप ये नहीं समझिए कि जीवन जो है बहुत सरल है और बहुत शॉर्टकट है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को सरलता से लोगे या किसी सब्जेक्ट को शॉर्टकट से जाना चाहोगे, तो उसमें आप कभी सफल नहीं होते। जिंदगी में भी है, आप कोई भी काम शॉर्टकट में नहीं लो और कोई भी काम सरल नहीं समझो, तो इससे क्या होगा, फायदा होगा। और कठिन काम करना इज ए चैलेंज, टीचिंग वोकेबुलरी इज ए चैलेंज, इज ए ग्रेट चैलेंज। हु इज बॉदर टू टेक ए risk of teaching all the words that is in dictionary, but any effort made in that direction is a bravery, is a praiseworthy। तो ये सब चीज़ जिसने ये पढ़ाने की कोशिश किया है, तो वो एक चैलेंज है उसके सामने। तो आई एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, आई जस्ट कंटिन्यू टू ब्रिंग आउट ए वीडियो इन विच यू विल हैव सम वर्ड्स एंड विल गो टू द मैक्सिमम सो दैट एवरीथिंग आई कुड एक्सप्लेन व्हाट मेक यू अंडरस्टैंड द vocabulary, especially English vocabulary. So that's all for today. We'll see you tomorrow.